हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 इन ए फिगर 6.20। जैसा कि ये आपके सामने फिगर है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई ये वाली जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के। डी एफ पैरेलल है ओ आर के। डी एफ ये वाली ओ आर के पैरेलल है। और सो दैट हमें शो करना है कि ई एफ ये ई से लेकर एफ तक ये पूरी किसके पैरेलल होनी चाहिए, क्या वो आर के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, तो गिवन है कि डी ई पैरेलल है ओ क्या होगी। दूसरा गिवन है एंड डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये दोनों गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि ई एफ पैरेलल है किसके, क्या हुआ आर के। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो डी एफ और ओ क्या है। डी एफ और ओ क्या है, ये इस साइड वाला जो ट्रायंगल है, इस साइड वाला ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर है। तो इसको हम अलग से भी बना सकते हैं, इसको हम अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पी है, यहाँ ओ है, यहाँ क्या है और इसके बीच में क्या है, डी एफ है। तो ये डी ई है। तो ये हम अलग से भी देखो इस पोर्शन को ले सकते हैं कि डी ई पैरेलल किसके, ओ क्या हुए। तो किस ट्रायंगल में है, पी ओ क्या में। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्या के अंदर क्या गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके, ओ क्या के। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन है। ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो बेसिक थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग बीपीटी। ये थ्योरम कहती है अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका इसके साथ रेशो लिख सकते हैं हम। इस साइड का इसके साथ, इसका इसके साथ रेशो इक्वल होगा। तो क्या यूज कर सकते हैं, बीपीटी क्या कहेगी, पी ई का रेशो ई क्यू के साथ इक्वल होगा पी डी का अपॉन में डी ओ का। तो ये हो जाएगा क्या, आपस में इक्वल। तो इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। दूसरा सेम हमें देखना है डी एफ और ओ आर किस ट्रायंगल में है। डी एफ ये रहा, ओ आर ये रहा। अब जो हमारे पास इस साइड वाला जो ये ट्रायंगल है इसमें बन रहा है, तो इसको अलग से भी एक बार बना सकते हैं हम। तो इस साइड से हम ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे P है, यहाँ O है, यहाँ R हो जाएगा। अब ऐसे एक लाइन है पैरेलल डी एफ कि डी एफ पैरेलल किसके है, ओ आर के। तो ये किस ट्रायंगल के अंदर है, इन ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल लेके चलना होता है, पी ओ आर के अंदर क्या गिवन है कि डी एफ पैरेलल किसके है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन। अगर ये गिवन है तो इसके ऊपर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, बेसिक थ्योरम इनका रेशो इसके साथ बराबर होगा। तो पी डी का रेशो क्या यूज कर सकते हैं, इसमें बीच में लाइन लिख दें, यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि पी डी का रेशो अपॉन में डी ओ के साथ और पी एफ का रेशो एफ आर के साथ ये इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के अंदर ये देखो, जैसे अगर हम ये पेन ले रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंड सेकंड से, तो इसके अंदर जैसे पी डी अपॉन में डी ओ, ये दोनों के अंदर है पी डी अपॉन में डी ओ, तो क्या आ जाएगा, पी अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ आर आपस में बराबर हो जाएंगे। पी ई अपॉन में ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये बराबर हो जाएगा। तो ये रेशो कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहले हमें ये रेशो देखना है कहाँ बन रहा है। पी ई, पी से लेकर ई तक ये वाली साइड, अपॉन में ई क्यू ये वाली साइड, और पी एफ अपॉन में एफ आर, पी से लेकर एफ तक ये और एफ से लेकर आर तक ये। तो अगर हमारे पास रेशो गिवन है तो क्या कहते थे, जैसे ये पूरा ट्रायंगल ए पी क्यू आर है, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ये रेशो बराबर है,
तो इसका कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं, ये साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या था, अगर इनका रेशियो आपस में बराबर है तो ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। और हमें यही दिखाना था कि ई एफ, अब क्या लिख सकते हैं, ई एफ पैरेलल किसके है, क्या हुआ आगे, तो ई एफ पैरेलल है क्या हुआ आगे। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने क्या लिख दिया, अगर इन साइडों का आपस में रेशियो बराबर है तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हेंस प्रूव्ड। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ई एफ का पैरेलल किसके साथ है, क्या हुआ के साथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन ए फिगर 6.21, जैसा कि फिगर आपको ये दिख रहा है, पी क्या हुआ आर जो है ट्रायंगल बने हुए हैं, ए बी सी आर पॉइंट, ये ए बी सी देखो हमारे पास अगर डायग्राम ना होता तो ये वाले पॉइंटों की सहायता से हमें डायग्राम बनाना पड़ता। अब हमें डायग्राम गिवन है तो इनका वैसे कोई यूज़ नहीं है। ए बी सी 3 जो पॉइंट है, आर पॉइंटेड ओ पी साइड के ऊपर तो ए है, ओ क्यू के साइड के ऊपर क्या है, बी है, ओ आर के ऊपर क्या है, सी है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है उसके ये पॉइंट है, दूसरे का ये, तीसरे का ये। सच दैट हमें ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के। ए बी ये वाली जो ए बी है ये पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी जो है ये वाली किसके पैरेलल है, पी आर के। और हमें शो क्या करना है कि बी सी पैरेलल किसके हैं, ये वाली बी सी पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख देते हैं। तो गिवन क्या है भाई हमारे पास कि ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के, एंड दूसरी ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के। ये हमें गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि बी सी पैरेलल किसके, क्या हुआ आगे, ये हमें प्रूव करना है। तो लेके चलते हैं सबसे पहले ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू ये किस ट्रायंगल में बन रहा है, इस तरफ ये जो ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है, इस टाइप से ये जो ट्रायंगल हम अलग से बना लेते हैं इसको, ओ पी क्यू, इसके अंदर ए बी। तो ये इस तरफ वाला क्या है ट्रायंगल हमने अलग से निकाल दिया, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी क्यू में। तो प्रूफ लेके चले हम, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू के अंदर किसी कैसे भी इसका नाम दे दें, इसके अंदर क्या है कि ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ए बी जो है वो इसके पैरेलल है। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं, यूजिंग बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इनका रेशो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ओ ए का रेशो, ओ ए का किसके साथ, ए पी के साथ, इक्वल ओ बी का किसके साथ, बी क्यू के साथ। तो ये इक्वेशन 1 नाम दे दें। ऐसे ही हम देखें दूसरी साइड कौन सी पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो ये वाला जो इस तरफ ट्रायंगल बना है, ए सी पैरेलल किसके है, पी आर के। तो इस टाइप का ये भी एक ट्रायंगल हम खींच देते हैं। तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल और खींच रहा हूँ, बीच में यहाँ पे ओ बिंदु है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, और ये वाला जो है बीच में एक ए सी है। तो किस ट्रायंगल में बन रहा है, ओ पी आर में या पी ओ आर के अंदर। इन ट्रायंगल ओ पी आर के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है कि ए सी पैरेलल किसके है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी पैरेलल टू पी आर। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो इस पर क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ओ ए का रेशो किसके साथ, ए पी के साथ, इक्वल में ओ सी का रेशो किसके साथ, सी आर के साथ। ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से देखो अब हमने क्या क्या लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन में ओ ए पी के रेशो, ओ ए पी का रेशो यहाँ भी है, और राइट अगर लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
एंड सेकंड से, पहली और दूसरी इक्वेशन से ये वाली साइड इसके भी बराबर है, ये इसके बराबर थी, आपस में भी क्या हो जाएंगी बराबर, कि ओ बी बटे में बी क्यू का रेशो किसके साथ हो जाएगा, ओ सी अपॉन में सी आर। ये हम लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो देखो यहाँ पे ओ बी ये वाली साइड, ओ बी जो है ये वाली साइड है, और बी क्यू जो है वो ये वाली साइड है। इन दोनों का रेशो, दूसरा ओ सी का रेशो सी आर के साथ, इसका रेशो इसके साथ। देखो अगर इन दोनों का रेशो बन रहा है इस ट्रायंगल के अंदर, ओ क्यू आर के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अगर इन साइडों का रेशो बन रहा है तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, किसके कारण, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर इनका रेशो बराबर है तो ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम का कन्वर्स हमें क्या कहता है कि बीसी जो हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, लास्ट में दे रखा है क्यू आर के। तो ये हमें क्या करना था, बीसी पैरेलल है क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव। तो हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।